तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने गुरुग्राम के उस रिजॉर्ट के बाहर प्रदर्शन किया जहां बीजेपी के 104 विधायक ठहरे हुए हैं। साथ ही साथ बेंगलुरु में बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से गुरुग्राम में प्रदर्शन हुआ, बेंगलुरु में भी प्रदर्शन हुआ है। दरअसल कर्नाटक के 104 विधायकों को गुरुग्राम में एक रिजॉर्ट में रखा गया है और ऐसे में कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि खरीद फरोख्त की कोशिश है और जबरदस्ती सरकार बनाने की कवायद बीजेपी कर रही है। सुरक्षा के भी तगड़े इंतजामात और उस बीच कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी। बेंगलुरु और गुरुग्राम की ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भी 19 जनवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक रैली करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुताबिक 1977 के बाद से कोई बड़ी रैली होने जा रही है। ममता के मुताबिक रैली में पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा, अरविंद केजरीवाल, चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव, शरद पवार, शरद यादव, शत्रुघ्न सिन्हा समेत और कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ममता की रैली में शामिल नहीं होंगे। हालांकि उनकी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे ममता की रैली में शामिल होने वाले हैं। तो वहीं ममता ने शिवसेना को भी रैली में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन शिवसेना रैली में शामिल नहीं होगी। सबके लिए राहुल गांधी एक मजबूत नेता नहीं, एक मजबूरी बन गए हैं। इसलिए कोई राहुल गांधी को मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि ममता बनर्जी ने खुद इस प्रकार की संदेश दिया होगा कि राहुल गांधी आप मत आइए, आपके पार्टी से किसी और को भेजिए। तो इसमें क्लैरिफिकेशन केवल टीएमसी दे सकती है या कांग्रेस दे सकती है। लेकिन मुझे इस प्रकार का शक भी है क्योंकि राहुल गांधी जहां जिस पार्टी के साथ गठबंधन किए हैं, सपा ने बड़ी हार देखना पड़ा, सपा को, डीएमके को बड़ी हार देखना पड़ा तमिलनाडु चुनाव में, तो कांग्रेस ने सबको डुबाने का काम किया है। राहुल गांधी ममता बनर्जी की इस रैली में नहीं जा रहे हैं, लेकिन शिवसेना को भी न्योता दिया गया था। मुंबई से अमन सईद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमन, शिवसेना किस तरह से रिएक्ट कर रही है? आखिर वो भी बीजेपी का विरोध करते रहते हैं लगातार, लेकिन अगर ममता ने बुलाया था तो ना जाने की क्या वजह बताई जा रही है? प्रशांत जी, देखिए, बिल्कुल शिवसेना हमेशा से ही सरकार पर जो है वो अपने शाब्दिक बाढ़ चलाती रहती है, रोज कुछ ना कोई टिप्पणियां करती है सरकार के खिलाफ। लेकिन जब ममता बनर्जी ने इस रैली में जब शिवसेना को न्योता दिया था कि वो खासकर उन्होंने न्योता जो है संजय राउत को दिया था, जो कि शिवसेना के बड़े नेता हैं और राज्यसभा में सांसद है। साथ ही साथ ममता बनर्जी चाहती थी कि शिवसेना के जो युवा नेता है आदित्य ठाकरे वो भी उनके उस मंच पर आए। लेकिन जो बात हमारी हुई संजय राउत जी से, उससे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल जो है वो इस रैली में नहीं जाएंगे और जो न्योता दिया उसे स्वीकारा नहीं गया है और ममता बनर्जी की इस रैली में शिवसेना फिलहाल भाग नहीं लेगी। और वजह जो है अब तक साफ नहीं है, लेकिन जो है ये जो न्योता जो ममता बनर्जी के द्वारा दिया गया था उसको सीधे तौर पर ठुकरा दिया गया है शिवसेना के द्वारा। हालांकि वजह अब तक साफ नहीं की गई है, लेकिन ये बात तय हो गई है कि शिवसेना जो है ममता बनर्जी की इस शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से जो ममता बनर्जी कर रही है महारैली के तौर पर, उसमें शिवसेना शामिल नहीं होगी। हालांकि शिवसेना अक्सर जो है बीजेपी हो या बीजेपी सरकार हो उनके खिलाफ अक्सर बयानबाजी करती रहती है, उन पर टिप्पणी करती है। लेकिन जहां सारे जो महागठबंधन के एक तरीके से लोग कहे जाए या आखिरकार उन्होंने ये न्योता ठुकरा दिया है और अब विपक्षी दलों के साथ शिवसेना कलकत्ता में खड़ी नजर नहीं आएगी। शुक्रिया फिलहाल अमन। न्यूयॉर्क में हडसन नदी पर बने करीब 63 साल पुराने ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया गया। इस पुल को मंगलवार सुबह विस्फोटक लगाकर सीधे नदी में गिरा दिया गया। जानकारी के मुताबिक इस पुल के बचे हुए हिस्से को सुरक्षित रखा जाएगा और उसे रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल में भी लाया जाएगा। चीन के एक इलाके में क्रेन से ढाई जा रही एक इमारत उसी क्रेन पर गिर गई। उस वक्त कई मजदूर जर्जर हो चुकी इमारत को गिराने का काम कर रहे थे और अभी अचानक 7 मंजिला इमारत ढह गई। इस दौरान वहां एक क्रेन के साथ कई मजदूर भी खड़े थे। तभी कमजोर हो चुकी इमारत भरभरा कर नीचे गिर पड़ी, जिसके नीचे क्रेन दब गया और वहां चारों ओर धूल ही धूल नजर आने लगी। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, न्यूयॉर्क की एक तस्वीर और चीन की एक तस्वीर है, जहां पर न्यूयॉर्क में विस्फोटक लगाकर
एक ब्रिज के हिस्से को गिराया गया, बाकी का हिस्सा रिसाइकिल कर फिर से इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन चीन में एक क्रेन के जरिए बहुमंजिला इमारत गिराई जा रही थी, लेकिन आखिरकार उस क्रेन पर ही ये इमारत गिर गई।